पार्ट 2 का इंतज़ार करें, जल्दी आएगा पार्ट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुआशरे के अंदर, हमारी मुस्लिम कौम के अंदर और दीगर कौम जो है उन्हीं के अंदर भी एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उस बीमारी का नाम है जहेज़। दो किस्म के लोग हैं, एक जहेज़ लेते हैं और एक जहेज़ देते हैं, और दोनों बहुत गिरी हुई हरकत करते हैं। दोनों ही घटिया किस्म के लोग हैं। एक तो वो लेने वाला डकैत और एक देने वाला डकैत। अब तुम सोचोगे कि देने वाला डकैत कैसे है? अरे भाई, तुम जो सामान दे रहे हो दिखलावे के तौर पर, अब उस सामान तुम अपनी बेटी की खुशी के लिए दे रहे हो, बिल्कुल आपको देना भी चाहिए। हम तो ये कहे कि अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया की दौलत दे दो, उसके कदमों में डाल दो, तब भी कम है। मगर जो है, अब जो दूसरी बच्चियां आती हैं, गरीब घर से भी आएगी, अमीर घर से भी आएगी उस शादी के अंदर, और वो उस सामान को देखेगी। अब उनके माँ बाप जो बेचारे इस काबिल नहीं हैं, उनके पास इतना सामान पैसा नहीं है कि वो इतना सामान मुहैया कर ले या इतना इकट्ठा कर ले। अब उनके दिल पर ठेस पहुंचेगी कि हमारे काश अब्बू के पास पैसा होता तो इतना सामान हमें भी दे देते। अब दूसरे लोग हैं कि इतना दहेज, गाड़ी, पैसा, सामान लेने के बावजूद भी बच्ची को परेशान रखते हैं। क्या गारंटी है कि करोड़ों रुपए और अरबों रुपए की शादी होने के बावजूद भी लड़की खुश है? क्योंकि जो गरीब बच्चियां उस शादी में आती है और वो दहेज को देखती है तो उनकी दिल से आह निकलती है। अब जब आह निकलती है तो वो अर्श मुअल्ला तक, अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है, तो वो अर्श को हिला देती है। वो आह, वो तड़प, वो बच्चियों की वो तड़प जो है वो अर्श को हिला देती है। तो अल्लाह पूछते हैं कि क्यों हिल रहा है? कि फला शादी में हम गए थे और उसके बाप ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया, तो इस वजह से उस एक बच्ची उस शादी में आई, उसकी आह तड़प निकली, तो वो मैं इस वजह से